हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हम कथा में चर्चा कर रहे थे कि माता पार्वती महादेव से कहती हैं कि वो कैलाश जाने से पूर्व उरीनी होना चाहती हैं। वो महादेव को बताती हैं कि पूर्व जन्म के माता पिता का जो ऋण उनके ऊपर है वो उसे उतारना चाहती हैं। तो क्या महादेव उसे एक बार माता पिता से मिलवाने ले जाएंगे? महादेव सहर्ष स्वीकृति देते हैं और सभी शक्ति पीठों से होते हुए आखिर में वो मणिकर्णिका घाट पहुंचते हैं। और हमने ये भी चर्चा कल कर ली थी कि किस प्रकार से माता पार्वती वहाँ पिंड की पूजा करती हैं और अपना एक कर्णिका अपने कान की उतार कर वहाँ पे अर्पित करती हैं और कहती हैं कि आज ये शक्ति पीठ पूर्ण हुआ। और महादेव ये आशीर्वाद देते हैं कि आज तक यहाँ पूजा करने वाले को सिर्फ मेरी कृपा प्राप्त होती थी, आज से हम दोनों की होगी। और तभी उन्हें आवाज आती है, सती सती सती, दक्ष प्रजापति की आवाज। माता पार्वती दौड़ते हुए बाहर जाती हैं तो सामने दक्ष खड़े होते हैं। वो दक्ष के पांव छूती हैं, प्रसूति भी आ जाती हैं। ये सब चर्चा हम कल कर चुके हैं। अब हम कथा में आगे बढ़ते हैं। प्रसूति जब देखती हैं पार्वती को तो कहती हैं कि पार्वती, तुम्हें देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है पुत्री, बहुत प्रसन्नता हो रही है। तुम्हारे कांतिमय शरीर को देखकर मेरी आंखों के अंदर जो जलन थी तुम्हारा प्रज्वलित शरीर देखने के बाद, यानी कि जब माता सती ने अपने आप का आत्मदाह किया था तो उस समय जो उनका प्रज्वलित शरीर प्रसूति ने देखा था वो उनकी आंखों में आज तक जलन पैदा कर रहा था। तो प्रसूति कहती हैं कि पार्वती, तुम्हारा आज कांतिमय रूप देखकर, तुम्हारे गले में मंगलसूत्र और सिंदूर को देखकर मेरी आंखों की जलन आज शीतलता में परिवर्तित हो गई है। शीतलता में परिवर्तित हो गई है पार्वती। मैं बहुत 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 प्रसन्न हूँ, आज बहुत प्रसन्न हूँ मैं तुम्हें देखकर। दक्ष प्रजापति भी कहते हैं कि प्रसूति का कथन सत्य है पुत्री। मैं आज से पूर्व अपने सभी कृत्यों और असभ्य व्यवहार के लिए तुमसे क्षमा मांगता हूँ पुत्री, मैं तुमसे क्षमा मांगता हूँ। माता पार्वती कहती हैं, भूल तो हमसे भी हुई थी पिताजी, भूल तो हमारी भी थी। प्रेम के वास्तविक स्वरूप से हम विमुख थे। हम तो जानते ही नहीं थे कि प्रेम का वास्तविक स्वरूप है क्या, प्रेम है क्या, हम तो यही नहीं जानते थे। शिव भक्ति की अवस्था से हम अपरिचित थे। हम नहीं जानते थे कि शिव की भक्ति किस प्रकार की जाती है और किस प्रकार भक्त बनकर प्रभु को प्राप्त किया जाता है। संभवतः हमारा प्रयास तो सिर्फ आपके समक्ष महादेव के उन पक्षों का रखना होना चाहिए था जिनकी अनुभूति हमें अब हुई है, लेकिन हमने तो वो पक्ष आपके सामने कभी रखे ही नहीं, क्योंकि हमें खुद ही उनकी अनुभूति नहीं हुई थी। जब हम प्रेम की वास्तविकता से अनभिज्ञ थे, जब हम शिव के पूजन से अनभिज्ञ थे, तो जब हम खुद ही नहीं जानते थे तो हम आपके समक्ष क्या प्रस्तुत करते? हम तो बस प्रेमांध होकर प्रेमालाप करते रहे, प्रेमालाप का वर्णन करते रहे आपके सामने, और कुछ नहीं किया पिताजी। तो गलती तो हमारी भी थी ना। दक्ष कहते हैं कि हमने भी तो तुम्हारे प्रेम को समझने का प्रयास नहीं किया पुत्री। अगर तुम्हें एक चीज का ज्ञान नहीं था तो हम तो तुम्हारे माता पिता थे, हम तो तुम्हारे माता पिता थे, हमें तो प्रयास करना चाहिए था ना। परंतु पार्वती, अब हम शिव के बहुयामी स्वरूप से भली भांति परिचित हैं, हम उन्हें भली भांति समझ चुके हैं। और जिस पुत्री को मैंने सुहागन के रूप में आत्मदाह करते देखा था, आज वही पुत्री जब सुहागन के रूप में मेरे सम्मुख प्रस्तुत है, मेरे समक्ष खड़ी है, तो मैं बहुत शांत हूँ, मुझे बहुत शीतलता प्राप्त हो रही है पार्वती तुम्हारे से। आज मैं भी कह सकता हूँ कि आज मेरी अंदर की ज्वाला शांत हुई है, आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ पार्वती, बहुत प्रसन्न। तो माता पार्वती कहती हैं, फिर चलिए पिताजी, हम आप दोनों को आपके जमाता से भेंट करवाते हैं। आपके जमाता भी आज आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे।
प्रसूति कहती है कि माता पिता का सम्मान देकर तुमने आज हमें हत्या के दोष से, उसके कलंक से तो मुक्त कर दिया है। लेकिन परंतु पुत्री, महादेव के प्रति जो कुछ हमने किया है वो बोझ अब भी मेरे हृदय में विराजमान है। ठीक है, तुमने आज हमें माता पिता का सम्मान दिया है, तुमने हमें ये तक कहा कि आइए आपके जमाता से मिलवाती हूँ, लेकिन पार्वती, हम महादेव के सम्मुख किस मुख से जाएंगे? किस मुख से जाएंगे? माता पार्वती कहती हैं कि जब आप इतना मानती हैं माँ कि हमने आपको माता पिता का सम्मान दिया है, तो फिर चलिए महादेव से मिलने, चलिए। दक्ष कहते हैं नहीं नहीं पुत्री, नहीं, उनसे मिलने का दुस्साहस मैं कभी नहीं कर सकता, क्योंकि कितना अपमानित किया था मैंने उन्हें, कितना अपमानित किया था। नहीं 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 पुत्री, मुझ में इतना साहस नहीं कि मैं महादेव के समक्ष जा सकूं। माता पार्वती कहती है नहीं पिताजी, आप दोनों के आशीर्वाद के अभाव से हम अपने जीवन का शुभारंभ नहीं कर सकते हैं। और वैसे भी पिताजी, हमारे महादेव तो आशुतोष हैं, उनकी करुणा तो सर्वविदित है। वो आप दोनों को क्षमा करके बल्कि आप दोनों को मुक्ति दिला देंगे। आप चलिए पिताजी, हमारे साथ चलिए। जब माता पार्वती इस प्रकार से उन्हें कहती हैं तो वो दोनों चलने को तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव के समक्ष पहुंचकर दक्ष हाथ जोड़ लेते हैं और बोलते हैं कि अपने दुष्कर्मों के कारण मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, जबकि मैं जानता हूँ कि मैं तो क्षमा प्रार्थी होने का अधिकार भी खो चुका हूँ। मेरे पास तो वो अधिकार भी नहीं है कि मैं आपसे क्षमा मांगू, लेकिन आज मैं साहस करके आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु मैं इतना भी जानता हूँ महादेव कि आप तो देवों के देव हैं, आपकी महिमा अपरंपार है, आप आशुतोष हैं, आप दया निदान हैं, आप तो शत्रुओं को भी क्षमा करने वाले हैं। और मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और अपने पूर्व कर्मों हेतु मैं आपके समक्ष क्षमा प्रार्थी हूँ। महादेव, आप मुझे क्षमा करें। संपूर्ण ब्रह्मांड के पापों का बोझ आप स्वयं सहन करते हैं महादेव, हम किसी का क्या निवारण करेंगे, लेकिन आप तो पूरे ब्रह्मांड के कष्ट का निवारण करते हैं। और आपके सम्मुख कोई उपस्थित होता है और आप तो एक पल के लिए सोचते भी नहीं हैं और उसी क्षण उनके कष्टों का निवारण कर देते हैं। आपकी उदारता का कोई और उदाहरण नहीं है महादेव, कोई उदाहरण नहीं है। इसीलिए इसी उम्मीद से आज हम आपके सामने क्षमा प्रार्थी हैं। आप हमें भी क्षमा कर दें महादेव, हमें क्षमा कर दें। जब इस प्रकार का विलाप करते हैं दक्ष प्रजापति, तो माता पार्वती भी कहती है महादेव, हमारी आपसे यही विनती है कि हमारे माता पिता को उनके पापों के लिए आप क्षमा करें। हे प्रभु, ये विनती मैं आपके भगवान स्वरूप से कर रही हूँ, अपने पति से नहीं कर रही हूँ। देखिए, यहाँ पर माता पार्वती ने भगवान शिव को भगवान मानकर ही ये प्रार्थना करी है कि हम आपके भगवान स्वरूप से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे माता पिता को क्षमा प्रदान करें। हम अपने पति से ये प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। तो दक्ष प्रजापति और माता पार्वती की ये बात सुनकर महादेव मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं। दक्ष प्रजापति कहते हैं, प्रभु, मैं आपके साथ अपनी पुत्री के आदि शक्ति रूप की पूजा अर्चना करना चाहता हूँ, कृपया मुझे इसका अवसर प्रदान करें। प्रसूति भी हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। हाँ, कृपा करें प्रभु, कृपा करें, बस इतनी सी दया हम पर और कर दें कि हम आपका पूजन कर लें। बस महादेव, इतनी कृपा। महादेव स्वीकृति दे देते हैं कि ठीक है, आप कर सकते हो। और इस प्रकार से माता पार्वती को और महादेव को बिठाकर उनका पूजन करते हैं दक्ष प्रजापति और माता प्रसूति। शिव जो होते हैं इस पूजन से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं। खड़े होते हैं, उनके हाथों से ज्योति निकलती है और ज्योति सीधी जाती है दक्ष प्रजापति के चेहरे पर, उस चेहरे पर जो बकरी का चेहरा है। और उस ज्योति स्वरूप जो उसमें से शक्ति निकलती है
उस शक्ति के फलस्वरूप दक्ष प्रजापति अपने असली रूप में आ जाते हैं और उनका जो बकरी का चेहरा था उनके धड़ के ऊपर वो गायब हो जाता है और उनका असली चेहरा आ जाता है। और जैसे ही उनका असली चेहरा आता है, दक्ष प्रजापति हाथ जोड़कर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करने लग जाते हैं। इसके बाद महादेव वहीं बैठ जाते हैं, ध्यान मग्न हो जाते हैं। दक्ष प्रजापति और प्रसूति समझ जाते हैं कि क्षमा तो हमें मिल गई, क्योंकि तभी दक्ष प्रजापति अपने असली स्वरूप में आ गए हैं। माता पार्वती और प्रसूति ये देखकर इतनी प्रसन्न होती हैं कि महादेव शिला पर बैठे हुए तपस्या में लीन हैं और दक्ष प्रजापति वहीं भूमि में पर उनके चरणों में बैठे हुए हाथ जोड़कर लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हैं। बहुत प्रसन्न होती हैं प्रसूति और माता पार्वती। प्रसूति कहती हैं कि देखो पार्वती, ये महादेव की लीला ही तो है। इन दोनों की विचारधाराओं में कितना मतभेद था, कितनी दूरी थी इन दोनों के विचारों में। और आज देखो इनका संबंध भक्त और भगवान का हो गया है। प्रसूति कहती है मुझे तुमसे, वैसे ये सब तो ठीक है पार्वती, परंतु मुझे तुमसे एक व्यक्तिगत चर्चा करनी है। क्या तुम मेरे साथ कुछ समय के लिए बैठोगी? पार्वती बोलती है किस विषय पे माँ? आप व्यक्तिगत चर्चा किस विषय पे करना चाहती हैं? प्रसूति उनका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाती हैं, कहती हैं देखो पार्वती, तुम्हारा वैवाहिक जीवन आरंभ होने जा रहा है। अब तक तुम और महादेव एक दूसरे को पाने के लिए, प्रेम के लिए प्रयासरत थे, किंतु अब जब तुम्हारा विवाह हो चुका है तो मैं तुम्हें इतना कहना चाहती हूँ पुत्री कि विवाह की सफलता के लिए ये जरूरी होता है कि उसकी मौलिक विशिष्टताओं को आप ग्रहण करें। अगर आप उसकी मौलिक विशिष्टता को ग्रहण नहीं करेंगे तो विवाह कभी भी सफल नहीं होता है। पति और पत्नी को समीप आने के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। और मैं जानती हूं कि कैलाश पर जब तुम जाओगी तो कैलाश पर तो सभी उपस्थित रहेंगे, वहां पर तो तुम्हारे लिए भवन भी नहीं है। तो इसलिए पुत्री मुझे लगता है कि तुम्हें और महादेव को कुछ दिनों के लिए दारुक वन में चले जाना चाहिए और वहां जाकर कुछ दिन तुम्हें विश्राम करना चाहिए महादेव के साथ, क्योंकि तुम्हारे गृहस्थ जीवन की पूर्णता इसी में है पार्वती। क्योंकि वहां प्रेम से परिपूर्ण पवन बहती है। वो इतना सुंदर है, वो इतना सुंदर उपवन है कि जब तुम वहां जाओगी तो तुम्हें महसूस होगा कि वहां तो सिर्फ प्रेम रस बरसता है। और इस वन का अनुमान तुम्हारे लिए एक नवीन अनुभूति देगा, ये अनुभव तुम्हें एक नवीन अनुभूति देगा। तो मैं चाहती हूं कि तुम और महादेव कैलाश जाने से पूर्व एक बार वहां जरूर जाओ। माता पार्वती स्वीकृति देती हैं। महादेव के साथ वो अगले ही दिन वहां से निकलती हैं और सीधे वो लोग दारुक वन में पहुंच जाते हैं। दोनों बहुत प्रसन्न हैं, दोनों एकांत में अपना समय व्यतीत करते हैं। माता पार्वती भी फूलों को देखकर, चारों तरफ फूल ही फूल, सुगंधित पवन, वहां का माहौल ही इतना प्रेमपूर्ण था कि वहां पर जाने वाला व्यक्ति मुग्ध होगा ही होगा। माता पार्वती भी मुग्ध रूप में वहां बैठी रहती हैं, भगवान शिव के साथ विहार करती हैं। विहार करने लगती हैं कि अचानक उन्हें बहुत तेज रुदन की आवाज आती है कि जैसे कोई रो रहा है। वो अचानक उठ के खड़ी हो जाती हैं, कहती महादेव ये क्रंदन कैसा था? तो शिव कहते हैं कैसा क्रंदन पार्वती, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दिया। पार्वती माता कहती है नहीं स्वामी, कोई था यहाँ पर जो भी रो रहा था। क्या हम जाकर देख सकते हैं? क्योंकि अगर हमने जाकर नहीं देखा तो हमारा मन उसी में उलझा रहेगा और इस कारण हमारा मिलन पूर्ण नहीं हो पाएगा। महादेव, क्या हम जाकर उन्हें देख सकते हैं? महादेव कहते हैं कि ठीक है, जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा।
और साथ ही साथ जब पार्वती माता वहां से जाती हैं तो मन ही मन कहते हैं, जाओ पार्वती जाओ, स्वयं जाकर देख लो, जहां प्रेम का तिरस्कार होता है, जहां प्रेम तिरस्कृत होता है, वहां प्रेम का संपूर्ण होना कठिन ही नहीं असंभव है। वो एक समय था जब दारुक वन में प्रेम की परिपूर्णता थी, यहाँ प्रेम सफल होता था, पूर्ण होता था, लेकिन अब नहीं। अब तुम जाओ और तुम जाकर खुद ही देखो कि किस प्रकार प्रेम का तिरस्कार होता है। यहाँ पर माता पार्वती जाती हैं, वहां जाकर वो क्या देखती हैं कि बहुत सारी स्त्रियां हैं जिनके हाथ में गागर है और वो नदी से जल भर रही हैं, उस सरोवर से जल भर रही हैं, बहुत सी स्त्रियां। और जल भरते भरते वो हल्का हल्का क्रंदन भी कर रही हैं कि जैसे वो मन ही मन में रो रही हैं। और वो ऋषि पत्नियों के वेश में है, यानी देखने से साफ पता चलता है कि वो ऋषियों की पत्नियां हैं। फिर माता पार्वती वहीं खड़े होकर देखती हैं कि उन्होंने कलश भरे। फिर वो थोड़ा सा आगे गई और वहां पे बहुत सारे ऋषि जो हैं वो एक पंक्ति में बैठे हुए थे और उन ऋषि पत्नियों ने अपनी अपनी गागर वहां रखी और अपने अपने पतियों की पूजा आरंभ कर दी। और ऋषि जो थे, जो पूजा करवा रहे थे, वो कहते हैं कि तुम्हारी पति भक्ति में देखो मुझ में कैसी देवी शक्तियां आ रही हैं, देखो मुझ में कैसी देवी शक्तियां उत्पन्न हो गई हैं। अब केवल दारुक वन में ही नहीं, शीघ्र पूरे संसार में हम पूजनीय हो जाएंगे। अभी तो सिर्फ दारुक वन में हमारी पूजा होती है ना, तुम लोग इसी प्रकार पति भक्ति से हमारी भक्ति करती रहो तो देखना हम में इतनी शक्तियां समाहित हो जाएंगी कि सारा संसार हमें पूजेगा। एक ऋषि कहता है, दौड़ा दौड़ा आता है, कहता है, ऋषिवर ऋषिवर, भगवान शिव माता पार्वती के साथ दारुक वन में पधारे हैं। तो जो सबसे बड़ा ऋषि होता है वो कहता है कि ये क्या कह रहे हो, अपने जिह्वा पर अंकुश लगाओ। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि इस वन के देव हम हैं, महादेव नहीं, और हमारी अनुमति के बिना शिव ने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? चलो जरा हमारे साथ, उन्हीं से पूछते हैं कि क्या करने आए हैं वो यहाँ पर। और वो सारे ऋषिगण जो होते हैं वो उठकर वहां जाते हैं जहां भगवान शिव बैठे हुए हैं। और माता पार्वती वहीं कुछ कदम दूर उन ऋषि पत्नियों के सामने पहुंचती हैं। और ऋषि पत्नियों के पास पहुंच के पार्वती माता उनको बोलती हैं, कहती हैं कि हम पार्वती हैं, महादेव की अर्धांगिनी। तो जैसे ये बात सुनती हैं ऋषि पत्नियां, वो देखती हैं उनके पति तो सामने है नहीं, फटाफट वो माता पार्वती के पांव छूती हैं, सब स्वागत करती हैं। तो माता पार्वती बोलती हैं कि क्या कारण है, आप अपने पतियों को देवता के समान आप उनकी पूजा क्यों कर रही थी? तो देव पत्नी ऋषि पत्नियां जो होती हैं वो चुप हो जाती हैं। और उधर ऋषिगण जो होते हैं वो शिव के समक्ष पहुंचते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर देवताओं की, हम देवता हैं, यहाँ पर देवताओं की अनुमति के बिना इस वन में कोई नहीं आता और आपको भी नहीं आना चाहिए था। आप देवता की अनुमति के बिना आए कैसे यहाँ? तो भगवान शिव कहते हैं, उचित है ऋषिवर, उचित है, पर यहाँ के देवता हैं कौन? सारे ऋषि जो होते हैं ना वो इकट्ठे बोल पड़ते हैं, हम हैं। शिव कहते हैं, आप सब? कृपया करके आप ये बताने का कष्ट करें कि आपको देवता की उपाधि दी किसने? किसने आपको इस उपाधि से अलंकृत किया? जरा हमें भी तो बताएं। आप यहाँ के देवता बने, ये उपाधि से आपको अलंकृत किसने किया? अब इस बात का वो क्या जवाब देते? उधर ऋषि पत्नियां जो होती हैं वो आ जाती हैं, वो कहती हैं, हमने इनको अलंकृत किया देवता की उपाधि से, अपनी पूजा पति भक्ति से हमने इन्हें देवता की उपाधि दी है, अपने पतियों को हमने अलंकृत किया है देवता की उपाधि से। तो ऋषि जो होते हैं वो बड़े घमंड में आ जाते हैं और घमंड में आके बोलते हैं, पूर्व में हमारी पत्नियां आपकी भक्त हुआ करती थी महादेव, परंतु अब वो हमारी पूजा करती हैं, उन्होंने आपका परित्याग करके हमें भगवान माना है। तो माता पार्वती होती हैं वो ऋषि पत्नियों की शक्ल देखने लग जाती हैं। तो ऋषि पत्नियां कहती, नहीं देवी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम पति पूजा अपने प्रेम के कारण करते थे, परंतु हमारे पतियों ने इसे अन्यथा लिया और अन्यथा लेकर ये लोग बहुत अहंकारी हो गए हैं और इन्होंने स्वयं को भगवान कहना शुरू कर दिया और अब वो जबरदस्ती हमसे पूजन करवाते हैं। पर देवी हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम क्या करें?
किसी देवता, किसी ईश्वर की आराधना हम करें, ये बात हमारे पतियों को स्वीकार नहीं है। किंतु देवी, एक बात ये भी सत्य है कि हम मन ही मन महादेव की ही भक्त हैं, वही हमारे भगवान हैं। हम तो बस एक दिखावे के लिए पूजा करते हैं अपने पतियों को। ठीक है, हम पति भक्ति करते हैं, लेकिन पूजा का भाव जो है वो हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ महादेव के लिए है, सिर्फ महादेव के लिए, और किसी के लिए नहीं। तो ये सब चर्चा माता पार्वती और ऋषि पत्नियां कर रही हैं। उधर भगवान शिव कहते हैं, ऋषिवर, आप अपनी पत्नियों के प्रेम और श्रद्धा को अन्यथा लेने की भूल कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर आपसे प्रेम करती हैं या आपके प्रति श्रद्धा रखती हैं तो आप उसे अन्यथा ले रहे हैं। तो ऋषि करते हैं, भूल हम नहीं, आप कर रहे हैं। आप, हमारी पत्नियां हमसे बहुत प्रेम करती हैं और हमें पूजना उनके प्रेम का प्रतीक है। आपकी पत्नी भी अगर आपसे प्रेम करती होती ना तो इस समय बैठकर आपकी पूजा में तल्लीन होती, पर वो नहीं कर रही हैं। इसका तात्पर्य ये है कि आप भगवान हैं ही नहीं, हम भगवान हैं, क्योंकि हमारी पत्नियां जो हैं वो हमारी पूजा करती हैं। महादेव मुस्कुराने लग जाते हैं। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।